हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है हम इस समय कक्षा 10 का विज्ञान पढ़ रहे हैं और कक्षा 10 के विज्ञान में हमने पिछले दिनों पढ़ रखा है रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक समीकरण और अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, अभिक्रियाओं को संतुलित करना हमने सीख लिया है। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले संक्षारण और विकृत गंधिता। लेकिन इसको पढ़ने के पहले हम एक चीज आप लोगों को बता दें जो कि कभी कभी एग्जाम में 1 नंबर या 2 नंबरों में पूछ लेता है आपके, जो होता है उत्प्रेरक, जिसे आप लोग अंग्रेजी में कैटेलिस्ट बोलते हो और हिंदी में उत्प्रेरक कहा जाता है। वो होता क्या है उसको समझ लेते हैं। उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेता है, लेकिन उसकी जो दर होती है, रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होती है उसको तेज कर देता है। मतलब अभिक्रिया की दर को क्या कर देता है, फास्ट कर देता है, तेज कर देता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अभी झगड़ा 2 लोगों के बीच होने वाला है। जैसे मान लीजिए कि कोई 2 दोस्त हैं और एक दोस्त का नाम क्या है, शैलेंद्र है। क्या है बच्चों, एक दोस्त का नाम शैलेंद्र है और एक दोस्त का नाम जो है दूसरे दोस्त का नाम मुरली है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, इन दोनों के बीच झगड़ा होने ही वाला है। इन दोनों दोस्तों के बीच झगड़ा होने ही वाला है, एकदम झगड़ा होने की पोजीशन में ये दोनों हैं। तब तक एक तीसरा दोस्त आ जाता है इनके बीच और उसका नाम क्या है, एसपी है। अब ये क्या करता है कि इन दोनों दोस्तों के बीच झगड़ा अब होने ही वाला है, तब तक क्या करता है, इनके झगड़े की दर को क्या कर देता है, बढ़ा देता है और इनके बीच क्या हो जाती है, मार पिटाइया हो जाती है। या कुछ ऐसी बात बोल देता है कि ये दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, मार होने ही वाला था, झगड़ा होने ही वाला था, लेकिन जैसे ही आया और इसने ऐसी बात बोली कि ये दोनों आपस में क्या कर लिए, मार कर लिए। तो क्या हुआ कि जो तीसरा व्यक्ति था इसने इन दोनों के बीच झगड़ा तो करवाया, इन दोनों के झगड़ा की जो दर थी उसको तो बढ़ा दिया, बट स्वयं उस झगड़ा में भाग नहीं लिया। तो उसी तरह से हमारा उत्प्रेरक भी होता है। उत्प्रेरक का काम यहाँ पे किसने किया, इस व्यक्ति ने किया है। ये दोनों अभिक्रिया में भाग लिए हैं, लेकिन इन्होंने उनकी अभिक्रिया को दर को वेग को तेज तो कर दिया, बट खुद झगड़े में भाग नहीं लिया। तो इसी को क्या कहते हैं बेटा, उत्प्रेरक, कैटेलिस्ट कहते हैं। आइए थोड़ी हम इसकी डिफिनेशन समझ लेते हैं। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं या फिर उसके वेग को बढ़ा देते हैं, परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। लेकिन बेटा वो परिवर्तित नहीं होते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। तथा इस घटना को, जो ये पूरी की पूरी घटना होती है, इस घटना को उत्प्रेरण कहते हैं। इसी घटना को उत्प्रेरण कहते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपके सामने 2KClO3, और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए तीर के निशान के ऊपर, इसके पहले भी हमने आप लोग को बता दिया था, याद होगा पहले या दूसरे लेक्चर में। क्या होता है कि तीर के ऊपर जो चीजें होती हैं, जैसे मान लीजिए कि हम रासायनिक अभिक्रिया करवा क्या रहे हैं वही चीज उस पे लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक अभिकार क्या है, उत्प्रेरक का काम कर रहा है। कौन है, MnO2। इनकी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बदल तो रहा है, क्या कर रहा है, वेग को परिवर्तित कर रहा है। लेकिन इधर देखिए 2KCl और +3O2, लेकिन यहाँ पे कहीं भी रासायनिक अभिक्रिया में वो भाग नहीं लिया है। कहीं पे भी MnO2 लिखा है क्या, ये कहीं पे भी लिखा है इसके बीच में नहीं, यहाँ पे कहीं पे भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लिया है। अर्थात अब हम कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित तो कर देते हैं, परंतु रासायनिक अभिक्रिया में वो भाग नहीं लेते हैं, वे स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, उसे उत्प्रेरक कहते हैं और वही उत्प्रेरक कहलाते हैं। तथा इस घटना को, जो एक पूरी की पूरी घटना होती है, इस पूरी घटना को उत्प्रेरण कहते हैं। बेटा एक और एग्जांपल देख लेते हैं। वनस्पति तेल +H2, जब इनकी अभिक्रिया कराई गई, इनकी अभिक्रिया की दर को तेज करने के लिए हमने क्या यूज किया बेटा, Na। आप लोग समझते होंगे Na किसे कहते हैं, निकिल को। जब इनकी अभिक्रिया हुई तो हमें वनस्पति घी मिला। अब बेटा इनमें घी के में कहीं पे भी निकिल नहीं है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये स्वयं भाग नहीं ले रहा है। क्या कर रहा है
ठीक है, स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, इसमें कोई परिवर्तन, इसी प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों, उत्प्रेरक कहते हैं। समझ गए आप लोग। उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक वह होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेता है, लेकिन उसकी दर को क्या कर देता है, तेज कर देता है। उसकी दर को क्या करता है, तेज कर देता है। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो एग्जाम्पलों में, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया जैसे कि यहाँ पे दो लोगों में क्या हुआ था, झगड़ा करवा दिया था इसने तीसरे व्यक्ति ने, तो यह क्या किया, खुद तो इसमें शामिल नहीं हुआ, लेकिन इन दोनों में क्या कर दिया, इनके झगड़े की दर को तेज कर दिया। धातुओं का संचारण, धातुओं का संचारण क्या होता है? अब बेटा धातुओं का संचारण होता हुआ है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वायु को नमी तथा ऑक्सीजन के प्रभाव से, मतलब क्या होता है बेटा कि रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें क्या होता है, वायु को नमी, यानी कि वह नमी के साथ तथा ऑक्सीजन, नमी और ऑक्सीजन के प्रभाव से धातुओं का क्षय होता है, यानी कि धातुएं क्या हो जाती हैं, धीरे धीरे उससे क्षयित होने लगती हैं। उसके बाद क्या होता है, इसी को धातुओं का संचारण कहते हैं। क्या होता है कि कोई भी ऐसी वस्तु हो जो क्या बेटा वायु तथा नमी के संपर्क में आती है, तो वहां पे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातुओं का क्या हो जाता है, वहां पे क्षय हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, धातुओं का संचारण कहते हैं, क्योंकि जो धातु होती है वो धीरे धीरे क्षय होने लगती है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं इसका, कोई एग्जाम्पल जो उदाहरण है आप लोग का, ये क्या है बेटा, लोहे की बनी वस्तुएं आरंभ में चमकीली होती हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी आप मार्केट से लोहे की वस्तु खरीदते हैं तो शुरुआती दौर में जब आप खरीद के लाते हैं घर में तो क्या होती है, चमकीली रहती है, लेकिन कुछ समय बाद, परंतु कुछ दिनों बाद वायु की नमी और ऑक्सीजन के प्रभाव से जब वो वायु के संपर्क में आता है तो जो यहाँ पे नमी होती है और ऑक्सीजन, इन दोनों के प्रभाव से होता क्या बेटा, उन पर लाल भूरे रंग की परत चढ़नी शुरू हो जाती है। वहां उस पे क्या होता है, धीरे धीरे लाल भूरे रंग की परत चढ़नी शुरू हो जाती है, और जो है परत चढ़ती है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों, जंग का लगना कहते हैं। आम भाषा में इसे क्या कहते हैं कि जंग लग गया है। हम अपने घरों में क्या कहते हैं कि इस लोहे पे क्या हो गया है, जंग लग गया है। इसी तरह से आपने देखा होगा जो चांदी होती है, चांदी भी एक मेटल है, क्या होता है, जब चांदी पे क्या होता है बेटा, जब जंग लगता है तो चांदी जो होती है वो काली नजर आने लगती है। लोहा कैसा हो रहा है यहाँ पे भूरा, लेकिन जो चांदी होगी वो कैसी हो जाएगी बच्चों, सिल्वर जो होगा आप लोग का काला हो जाएगा या काली हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद उसी तरह से आपने देखा होगा तांबा को, जो तांबा होता है वो क्या हो जाता है, हरा हो जाता है। तो इस तरह से कभी कभी प्रश्न में एमसीक्यूज बन के आ जाते हैं, यानी कि 1 नंबर के प्रश्नों में आ जाता है। उसी तरह से तांबा जो होता है वायु के साथ अभिक्रिया करके, यानी कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, बेटा जो तांबा है क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ये क्या करता है, उसका ऑक्साइड बना लेता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, हमें हरा दिखाई देने लगता है, इसका ऑक्साइड बना लेता है। उसी तरह से चांदी जो है ये भी क्या करती है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके इसका ऑक्साइड बना लेती है, जिसकी वजह से हमें काली दिखाई देती है। प्यारे बच्चों, इसी तरह से जो हमारा संचारण है, संचारण को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कोरेजन कहते हैं इसको, ठीक है। ये नहीं है कि इतने पे खत्म हो जाता है, ये तो थे अभी हमने थोड़ा सा पढ़ा था धातुओं के संचारण के बारे में, थोड़ा सा इसके कुछ नुकसान भी होते हैं, ठीक है। जब हम क्या करते हैं उसको अपने घरों में लाते हैं तो कभी कभी आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि धातु का संचारण किसे कहते हैं, उसके नुकसान तथा उससे क्या, कैसे आप मतलब उसके बचाव क्या होते हैं, इसके बारे में लिखिए। तो आपको लिखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा आप नुकसान के बारे में समझ जाइए। आपने देखा होगा कि घर में जो कार होते हैं उनके ढांचे, फिर लोहे की आपकी रेलिंग जो होती है वो, ठीक है, जहाज तथा धातु से बनी वस्तुएं, विशेष करके लोहे की जो बनी वस्तुएं होती हैं उनमें क्या होता है कि धीरे धीरे जंग लगने लगता है, और उसमें क्या होता है कि बहुत सारे पैसे हम खर्च कर देते हैं उसके रख रखाव में। तो इस तरह से सारे नुकसान है। जब भी नुकसान के लिए पूछेगा तो आप आम तौर पे क्या करना है कि बेटा आपको ये चीज रटनी नहीं है, आप अपने आसपास की वस्तुओं को देखते हैं खराब होते हुए, जंग जब नहीं आती है तो कैसी होती है, धीरे धीरे जब उसमें जंग लगता है तो कितनी खराब हो जाती है, उसके क्या करते हैं हम, उसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर देते हैं। तो अब यही बात आ जाती है कि इससे हम बच कैसे सकते हैं।
जब अगर क्या हुआ कि संचारण हो रहा है, जंग लग रहा है किसी चीज पे, तो हम उससे बचने का कुछ उपाय भी तो होगा, कुछ उसका क्या होगा, बचने का तरीका भी होगा। तो फिर अगला पॉइंट आप लोग का हो जाता है बेटा बचाव। 3 हेडिंग हो गई आपकी, संचारण, उसके बाद संचारण से नुकसान क्या हो रहे हैं वो आप लोग लिख लीजिएगा, और तीसरे पॉइंट पे आ रहा है बेटा आप लोग का संचारण से बचाव, यानी कि इससे हम बच कैसे सकते हैं। सबसे बड़ी चीज इसमें होती है, सबसे जो नॉर्मल चीज होती है, सामान्य चीज जो आम तरह के लोग सभी लोग करते हैं, क्या होता है बेटा, पेंट करना। हम क्या करते हैं, जो वस्तुएं बनी होती है उस पे हम क्या कर देते हैं, पेंट करके। इससे बचने का सबसे आसान तरीका ये होता है। दूसरी चीज ये होती है कि जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होती हैं उनपे क्या करते हैं, कम अभिक्रियाशील धातु की परत चढ़ा दी जाती है, जिससे कि बचा जा सके। ठीक है, तो इस तरह से संचारण पूरी तरह से हमने अच्छी तरह से समझ लिया। किसी तरह से क्वेश्चन पूछे संचारण क्या होता है, आप लिख सकते हो, संचारण से क्या नुकसान होता है लिख सकते हो, ठीक है, इससे कैसे बचा जा सकता है लिख सकते हो, या फिर एक ही में क्वेश्चन आप लोग का लंबा बन के आ जाए वो भी लिख सकते हो, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, हर तरह के क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन बन के आए आप लिख सकते हो। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपने संचारण के बारे में अच्छी तरह से समझ लिया। बच्चों अब देखते हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होती है, जब वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री, ऐसी सामग्री जिसमें तेल की मात्रा होती है, तैलीय खाद्य सामग्री होती है, या फिर उसमें वसा होता है, इसको जब अधिक समय तक रखा जाता है, आपने मार्केटों में देखा होगा, जैसे समोसे हो गए, बाकी सारी चीजें तैलीय चीजें हो गई, तब उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है। जब आप उसको क्या करते हो, तब उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि वायु के ऑक्सीजन के संपर्क में, जब क्या होता है बेटा, वायु के ऑक्सीजन के संपर्क में आकर तेल वसा अपचयित हो क्या हो जाते हैं, उपचयित हो जाते हैं, जिससे उसका स्वाद और गंध बदल जाता है, और यह घटना विकृत गंधिता कहलाती है। थोड़ा सही से समझ जाइए आप लोग इसको। क्या करते हैं बेटा, जैसे मान लीजिए मार्केट में कोई भी तैलीय पदार्थ होता है, उसको जब हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के संपर्क में, जब वायु के संपर्क में आती है तो अभिक्रिया कर जाती है। जब अभिक्रिया करती है तो होता क्या है कि उसके स्वाद और गंध दोनों में क्या हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, दोनों में परिवर्तन आ जाता है, उसके स्वाद और गंध दोनों ही क्या होते हैं, बदल जाते हैं। स्वाद भी बदल जाता है और गंध भी बदल जाती है। जब दोनों बदल जाते हैं तो इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों, जो यह घटना होती है, इस पूरी घटना को हम कहते हैं विकृत गंधिता। प्यारे बच्चों, जो विकृत गंधिता होते हैं इसके कुछ उपाय हैं। जैसे मान लीजिए तैलीय व वसा युक्त खाद्य सामग्री में उपचयन रोकने के लिए प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। क्या कर देते हैं, उसमें प्रतिऑक्सीकारक को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। प्रतिऑक्सीकारक इसमें क्या होते हैं, मिलाए जाते हैं। दूसरी चीज है कि खाद्य सामग्री को वायुरोधी बर्तनों में रखा जाता है, जिसमें क्या हो, वायु की मात्रा न जा सके, वायुरोधी बर्तन हो उसमें रखा जाता है, जिससे उपचयन की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। और तीसरा पॉइंट यह है कि चिप्स, आपने देखा होगा चिप की पैकेट और फिर किसकी, कुरकुरे के पैकेट, बाकी सारे पैकेट जो होते हैं, इनमें चिप्स आदि की पैकिंग, जो पैकिंग हम करते हैं, पैकिंग करते समय थैली में ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस भर देते हैं। बेटा पैकिंग करते समय विशेष ध्यान देते हैं कि क्या करते हैं, पैकिंग करते समय जो उसमें मौजूद ऑक्सीजन होती है उनको निकाल दिया जाता है, क्योंकि अगर उनको न निकाला जाता तो वह क्या करते हैं, उनके साथ रिएक्शन कर जाती, जैसा कि यहाँ पे हो रहा था ऑक्सीजन के संपर्क में। तो वहां पे जब हम ऑक्सीजन निकाल देते हैं तो ऑक्सीजन निकालने के बाद उसमें नाइट्रोजन जैसे या फिर नाइट्रोजन जो कम सक्रिय होते हैं गैस, उनको हम उसमें क्या करते हैं बच्चों, भर देते हैं, जिससे कि वो क्या होते हैं, अभिक्रिया नहीं कर सकते। तो इस तरह से विकृत गंधिता से बचा जा सकता है। तो आपने मार्केटों में देखा होगा जो क्या होते हैं, चिप्स के पैकेट्स आते हैं, कुरकुरे के पैकेट्स आते हैं, कई महीनों तक मार्केट में रह जाते हैं ट्रांसपोर्ट के दौरान, लेकिन वो खराब नहीं होते हैं। लेकिन वही आप क्या करते हैं कि दुकानों में देखेंगे, खुले दुकानों में जो समोसा पकौड़ियां मार्केट में बिकती हैं, वो जल्द ही क्या हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। तो इसका कारण यही है कि वो वायु के संपर्क में आकर रिएक्शन कर लेते हैं। लेकिन जो एक चिप्स वाली पैकेट है उसमें से ऑक्सीजन को निकाल दिया गया है और वो रिएक्शन नहीं करते हैं। क्या करते हैं, रिएक्शन नहीं करते हैं,
जब रिएक्शन नहीं करेंगे तो क्या होंगे, सही रहेंगे। तो आप लोग समझ गए बच्चों। तो इसी के साथ आपका ये जो पहला चैप्टर है खत्म होता है। प्यारे बच्चों, आज हमने अच्छी तरह से इस चैप्टर को खत्म कर लिया। अब आगे पढ़ेंगे आप लोग का चैप्टर नंबर 2, जो कि आप लोग का दूसरा चैप्टर है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ अगर आपका कोई भी पार्ट छूट गया हो, कोई भी पार्ट बेटा आप लोग का क्या हो, इसको हमने कितने पार्टों में पढ़ रखा है, 9 पार्टों में पढ़ रखा है। इसमें से आपका कोई भी पार्ट छूट जाए तो आप उस पार्ट को क्या करेंगे, जाके प्ले लिस्ट से, ठीक है, या फिर उसको आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। और अगला चैप्टर जो हम आपका पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं अम्ल क्षारक एवं लवण। वो क्या है बेटा, एसिड बेस एंड साल्ट। इसी को हम पढ़ेंगे अध्याय 2 को। तो आप लोग अच्छी तरह से अपना पहला चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि आपके परीक्षा की दृष्टि से कक्षा 10वीं में बहुत ही इंपोर्टेंट है आप लोग का। ठीक है बच्चों, अगर कोई भी आपको हमारे इस मतलब जो क्लास हमने आप लोग का लिया है, ये 8-9 क्लास जो लिया है पहले चैप्टर का, अगर कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत हो पूरे क्लास लीजिए तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता दीजिए, ताकि हम उसके लिए आपकी एक प्रॉपर वीडियो या फिर आपको कुछ सजेशन कर सके। तो प्यारे बच्चों, आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें, और अभी तक हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।